हम सभी को कबीर उत्सव में आपका फिर से स्वागत। हम लोग संत कबीर के जीवन को, उनके जीवन के शिक्षण को इस पूर्णिमा से, जिसे हम कबीर दास जी को समर्पित करते हैं, ज्येष्ठ की पूर्णिमा, तब से शुरू किए। और यही भाव है कि उनके जीवन से जो सीख हम अपने जीवन में उतार सकें, उसे आत्मसात कर सकें और एक साधनात्मक आधार तैयार कर सकें जीवन का। उस दृष्टि से सत्संग चल रहा है। आप सबका इसमें फिर से स्वागत। सबसे पहले परम पिता को प्रणाम करेंगे, आदिशक्ति माँ गायत्री को प्रणाम करेंगे, जिसके लिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ। दोनों हाथ गोद में रखकर ध्यान अवस्था में बैठे, शरीर को स्थिर कर लें, कमर सीधी रखें, नेत्र कोमलता से बंद करें, जिह्वा को ऊपरी तालू से स्पर्श करा लें। स्थिर शरीर, एकाग्रचित भाव समाधि। भगवान से ही प्रार्थना, गायत्री महामंत्र के माध्यम से हम आपके तेज को, आपके आग्नेय को अपने अंदर धारण करना चाहते हैं। लेकिन वो होगा तभी जब हमारी आसक्ति, हमारी संग की वृत्ति कम होगी। भया तो विषयान संगस्तेषु उपजायते, संगात उपजायते काम, काम क्रोध विजायते। हे भगवान, हमारे संस्कार क्षीण हो, बार बार हमारा ध्यान सांसारिक भोग विलासिता की ओर न जाए और हम आपकी अनन्य आश्रय लेकर इस अविद्या माया से पार जा सकें। इस भाव से गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिता नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों का आपस में मिलिए। प्राप्त विधिवता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत कबीरदास जी के उत्सव में। एक ऐसा व्यक्तित्व है, देखो, ये दास कहलाने में इनको महानता है। तुलसीदास, सूरदास, रैदास, कबीरदास। हम लोग संसार के दास बने बैठे हैं, ये लोग परमात्मा के दास हैं। इसलिए आज का जो हमारा आधार रहेगा ना सत्संग का, वो रहेगा परमात्मा की अनन्य निष्ठा, अनन्य भक्ति, अनन्यता का भाव। इसको आधार लेंगे। जैसे कल हमने आधार लिया था कि हमें किस प्रकार संस्कारों को क्षीण करके इस माया से परे जाना। 2 दिन से ये चर्चा चल रही है कबीरदास जी की उलटबासी के माध्यम से। अब हम कबीरदास जी के जीवन के एक ऐसे घटनाक्रम को, जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी लीला के माध्यम से समझाया, सिखाया हमें कि संन्यास गृहस्थ में रहते हुए भी कैसे जिया जा सकता है। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मुझे गृहस्थ सन्यासी सबसे प्यारा। गृहस्थ सन्यासी सब कुछ छोड़कर और फिर एक तरह से किसी एकांत में चले जाना और वहां अपनी साधना पर जोर देना, अच्छी बात, बहुत बड़ा त्याग है। लेकिन इस पूरे व्यवस्था में बने रहते हुए सन्यास का पालन करना, इसलिए उन्होंने राजऋषि जनक का उदाहरण दिया। तपस्वियों में श्रेष्ठतम राजऋषि जनक, उन्हें ऋषि का दर्जा दिया। तो हे अर्जुन, मुझे गृहस्थ सन्यासी सबसे ज्यादा प्यारा। हे अर्जुन, मुझे अनन्य भक्त सबसे ज्यादा प्यारा। तो क्या है वो अनन्य भक्ति? कबीरदास जी के जीवन के एक प्रसंग के माध्यम से देखेंगे। कबीरदास जी जुलाहा थे, आप सब जानते हैं कि सूत काटते, बाजार जाते थे, सूत का जो दाम मिल जाए, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। किसी एक प्रसंग हमने छेड़ा था कि जब उन्हें एक ठग ने ठगने की कोशिश करी और उनसे सारा का सारा थान ले लिया,
अब कबीरदास जी के पास कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं, और असंग करते थे। ऐसा नहीं है कि हम कल के लिए संचय करें, हम लोग क्या करते हैं, आने वाले भविष्य के लिए इतना अनिश्चित रहते हैं, इतना चिंतित रहते हैं कि हम बार बार संचय की तरफ भागते हैं। ये हमारी इनसिक्योरिटी तो है, ये हमारे मन की, एक तरह से देखो तो हमारी आस्था की कमी, हमारी आस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न है। असंग करने वाला व्यक्ति, अनन्य भक्त जो होगा, वो वो कभी भी संचय नहीं करेगा, ना वो संशय करेगा और ना ही संचय करेगा। देखो दोनों शब्द एक जैसे साउंड होते हैं, थोड़ा सा ही अंतर है बस अक्षर का। संशय आएगा तो मनुष्य संचय करेगा, क्योंकि उसे संशय है कि कल कैसा होगा, अनिश्चितता होगी, भय है, एक किस्म की इनसिक्योरिटी है हमारे अंदर। तो हम बार बार बचाना चाहते हैं अपनी देह को, अपने भविष्य को, अपनों के भविष्य को। हमें लगता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं इसी से, लेकिन हमारा जो जिम्मेदारी है, संत कबीर ने भी अपने जीवन की जिम्मेदारियां निभाई हैं। भगवान तो कह रहे हैं कि गृहस्थ सन्यासी मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। तो गृहस्थ सन्यासी क्या हो, यदि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आस्था के आधार पर, संयम के आधार पर, भक्ति के आधार पर करते हैं, तो कर्मयोगी होगा एक तरह से। कबीर जैसे कर्मयोगी कहाँ मिलेगा? हालांकि घटनाक्रम जो भी आपको बताएंगे उसमें बौद्धिक दृष्टि से ऐसा लगेगा कि कबीर अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे। हुआ ये कि जब वो सूट काटने के बाद कुछ पैसा नहीं मिला, तो हरि भजन करने बैठ गए जंगल में जाके। घर परिवार में जब ये कुछ लेके जाएंगे, सूट जो काटा उस थान को बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा उससे कहीं कुछ, या पैसा नहीं तो बार्टर सिस्टम रहा होगा उस समय, तो जो मिलेगा उससे घर में चूल्हा जलेगा, उससे 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप, पत्नी, 5 लोगों का उदर पालन भी तो करना है। चलो खुद सन्यासी रह लिए, खुद भूखे रह लिए, लेकिन परिवार को, लेकिन ये चले गए हरि भजन करने जंगल में। और कुछ देर के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन बीत गए। अब ये देखो कैसी बुद्धि हमारी, क्या कहेगी सांसारिक बुद्धि, ये कबीर कैसे हैं, अपने परिवार का जो जिम्मेदारी है उसका निर्वाहन नहीं कर। हम मोटी बुद्धि से सोचने वाले लोग कबीर के आचरण पर, उनके निर्णय पर, उनके इस कंडक्ट पर प्रश्न उठा सकते हैं, क्योंकि हमारी मोटी बुद्धि हम समझ ही नहीं पाएंगे, समझाना कैसा है। जबकि कबीर जैसा कर्मयोगी कोई नहीं। कर्मयोगी का मतलब ये है कि हम परमात्मा के ऊपर अपने विश्वास करके, उन पर अनन्य भक्ति से होकर, और फिर कर्म में अपने आप को आगे बढ़ाना। अब कर्म ये जरूरी नहीं है कि मैं जाके अपने परिवार के लिए, या अपने खुद के शरीर के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ उपार्जन करूं, वही कर्म। कर्म के कई तरीके हो सकते हैं। तो इन्होंने कर्म क्या किया, इन्होंने परमात्मा पर छोड़ दिया। ये होता है निष्प्रह भक्त। भगवान ने कहा मुझे निष्प्रह भक्त प्यारा है, जो किसी चीज को स्पर्श ही नहीं करता। निष्प्रह, निष्प्रहता, स्प्रह शब्द आता है कि जब जितनी आवश्यकता है उतना भी ना मांगे कोई। एक तो ये हो गया कि भाई जितनी आवश्यकता है उतना मिल जाए, जितनी प्रार्थना की जा सकती है। लेकिन उससे भी ऊंची श्रेणी कि आवश्यकता के आधार पर भी कोई ये कहे कि भाई इतना मुझे मिलना चाहिए, इतनी मेरी बेसिक नेसेसिटी है, वो भी नहीं करता। अरे मेरे परिवार के लोगों को मिल जाए, ये तो बेसिक नेसेसिटी है, भगवान से इतना तो कह ही सकते हैं। कोई प्रार्थना ही नहीं है, कोई याचना ही नहीं है, कोई इंतजार नहीं है, बस हम तो भजन कर रहे हैं। इसलिए गृहस्थ सन्यासी को एकादश स्कंद में भागवत जी के भगवान ने खुद कहा, सांसारिक बुद्धि, भगवान क्या कह रहे हैं, ये जो हमारा 5 प्रकार का जो धर्म है ये क्षीण हो जाता है। 5 प्रकार का धर्म कौन सा? देह का धर्म है, इंद्रियों का धर्म है, प्राण का है, मन का है, और बुद्धि का। ध्यान से समझना, एकादश स्कंद है भागवत जी का, श्लोक तो नहीं याद, लेकिन भाव बता रहे कि 5 प्रकार के जो धर्म है वो क्षीण हो जाते हैं। कब? जब अनन्य भक्ति आती है तब, जब असंग आता है तब, जब निष्ठा गहराती है तब, जब आस्था प्रगाढ़ होती है तब, जब श्रद्धा गहराती है तब। कल बात हो रही थी ना कि जब उत्कंठा जागेगी, आशावान के मन में उत्कंठा जागेगी, और उत्कंठा से निष्ठा, और निष्ठा बढ़ेगी तो वही प्रेम में बदल जाएगी। तो कबीर का प्रेम समझने का प्रयास करना इस घटनाक्रम में, और साथ साथ सीख भी लेंगे अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से। तो क्योंकि सिर्फ घटना सुनना है कि मतलब नहीं ना, घटना के पीछे का आधार भी समझना। 5 प्रकार के धर्म कौन कौन से हुए? देह का, इंद्रियों का,
प्राण का, मन का और बुद्धि का। ये पांचों प्रकार के धर्म क्षीण हो जाते हैं जब अनन्य भक्ति जागती है। अब इनके धर्म क्या है? जैसे देह का धर्म क्या है? जन्म लेना और मरना। धर्म मतलब वो मूल उसका क्या है? यही हो रहा है, देह जन्म ले रही है, देह मर रही है। देह के जो कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, वो रोज जन्म ले रहे हैं, नए बन रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, पुराने मर रहे हैं। इसका धर्म है, ये जीवन मरण इसका धर्म है। इंद्रियों का धर्म क्या है? सोच कर देखो, और कोई बताना चाहे तो अनम्यूट करके बोल भी सकता है। इंद्रियों का धर्म क्या है? इन्हीं लाइंस पर सोचो। कोई भी कोशिश करो, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। देह का धर्म है जन्म लेना और मरना। हाँ दीपक, हाँ अल्पा दीदी सोचिए। एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट करना, एक्सटर्नल वर्ल्ड से हमें कनेक्ट करता है। भाषा में संसारिक भोग करना, भोग करना। देह का हो गया मरना जीना, इंद्रियों का हो गया भोग करना। प्राण का, प्राण का धर्म है भूख और प्यास। भूख और प्यास से पूरा हो जाता है, इसका धर्म इतना ही है। प्राण और ज्यादा मिल जाता है, भूख लगती है, प्राण क्षीण हो जाता है, भूख खा लेते, कुछ खा लेते हैं, प्राण बढ़ जाता है। तो ये भी कम और ज्यादा हो रहा है, और भूख और प्यास से इसका काम चल जा रहा है। मन का धर्म क्या है? मन का धर्म क्या है? सोचिए कुछ भी, जो चिंतन आए, कोई गलत सही नहीं है। सत्संग मंथन कर देना, मतलब में जो अच्छा लगे वो सही है। मन का धर्म क्या है? मन क्या करता है? इधर उधर मन भटकाता है, घड़ी की तरह। हाँ, मन संकल्प करता है ना। मन संकल्प करता है, किसी भी चीज को करने का संकल्प मन करता है। तो मन संकल्प बनाता है बाद में। अब बात को समझना, हम कहाँ से आ रहे हैं। भागवत जी में भगवान कह रहे हैं एकादश स्कंद में, यानी 11वें स्कंद में, कि अनन्य भक्त का गुण क्या है, अनन्य भक्ति कब जागृत होती है। और उससे अनुमान लगाइएगा क्या हम भक्त हैं। अनन्य भक्त तो बहुत ऊंची स्थिति हो गई, जो कभी भगवान से हटता ही ना हो, वो अनन्य भक्त हो गया। उसके बाद गीता जी से भी क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, वो वहां कह दिया कि मैं योगक्षेम कर लेता हूँ किसका? जो मेरा अनन्य भक्त है उसका। 9/22 में, 9वें अध्याय में भगवान जी ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो मेरा अनन्य भक्त है, जो अनन्य निश्चय करके मेरे पास आ जाता है और बाकी सबको, सब कुछ, सबकी उपासना छोड़ देता है, यानी किसी की आस नहीं देखता और कहीं आस्था नहीं रखता। कल भी निवेदन कर रहे थे, हमारी आस्था जगह जगह बिखरी हुई है, बुद्धि पर, मन पर, इंद्रियों पर, प्राण पर, अपनी फैकल्टीज पर, अपने शरीर पर, और फिर अपने पैसे पर, अपनी कला पर, अपनी स्किल्स पर, अपने साथी संगियों पर, इन सब पर हमारी आस्था है। और हम सोचते हैं कि ये हमें बचा लेंगे, लेकिन हमारा सच्चा साथी वो भगवान है, वो अंतरात्मा है, उसको हम छोड़ देते हैं। जो सबसे परित्याग करके मेरी शरण में आ जाता है, ये जना पर उपासते। 9/22 खोल लेना, किसी पास गीता होता है आएंगे उस पर, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि जो सबको त्याग करके अर्जुन मेरे पास आता है। पहले भागवत जी की बात पूरी करते हैं। तो एकादश स्कंद में भगवान कह रहे हैं इन पांचों फैकल्टीज के धर्म क्षीण हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। तो देह का जो धर्म है जीना मरना, इससे परे चला जाता है भक्त। प्राण का धर्म है भूख और प्यास, इससे परे चला जाता है भक्त। उसे मतलब ही नहीं भूख प्यास से, मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक, जिसने जितना प्राण दिया है उतना वही संभालेगा। उसके इंद्रियों में भोग करने का धर्म बचता ही नहीं, धर्म क्षीण हो गया उसका। धर्म क्षीण होना मतलब वो जो उसकी एक अभ्यास बना हुआ है, एक पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न को ब्रेक कर दिया भक्त ने। हम तो उसी पैटर्न में रोज फंस रहे हैं ना। हमारा तो एक फिक्सेटिव बिहेवियर है, साइकोलॉजी की भाषा में। ऑटिज्म के बच्चों में फिक्सेशन एक कहा जाता है कि फिक्सेशन है, मतलब इनको एक पर्टिकुलर चीज करते हैं, रिपीटेटिवली करते हैं। हम सब में ऑटिज्म बच्चों को क्या कहें, हम सबके साथ कोई ना कोई फिक्सेटिव है ना। हम अपने संस्कारों के हिसाब से फिक्स बिहेव कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, डू यू रियली हैव अ फ्री विल? तुम तो अपने संस्कारों की मार खा रहे हो। जाया तो विषयान तुमसे संघर्ष जाए थे। अभी बात करिए अपनी गीता जी के रेफरेंस से, कि मन उसी चीज का ध्यान करता है जिसका संस्कार उसमें प्रबल होता है। अब हमारे अंदर परमात्मा का संस्कार प्रबल होता तो हम परमात्मा की ओर दौड़ते, लेकिन नहीं, हमारे तो यही संस्कार प्रबल है, ये धर्म प्रबल है। हमारी इंद्रियां तो भोग की तरफ दौड़ती हैं, मन बाहर भागता है।
हमारा प्राण तो भूख और प्यास पर आश्रित है, परमात्मा पर आश्रित नहीं है। हमारा मन तो रोज नया संकल्प करता है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, मैं पना उसमें इतना अहंकार के आधार पर संकल्प ले रहा है। चाहे आध्यात्मिक संकल्प भी ले रहा हो तो वो भी ले रहा है, मैं पने में ले रहा है। हम इतनी माला करेंगे, हम इतना प्रचंड तप करेंगे, हम इतना लेखन करेंगे, मैं पना है ना वहां भी होड़ है एक किस्म की। और बुद्धि का जो संकल्प, बुद्धि का जो धर्म है वो है और पाने की इच्छा और पाने की लालसा। इसलिए बुद्धि तर्क देगी और संचय करो, बुद्धि लॉजिकली समझाएगी, नए नए विकल्प पैदा करेगी। तो ये जो 5 प्रकार के धर्म हैं ये क्षीण होने लग जाते हैं जब हमारे अंदर अनन्य भक्ति जागती है। यानी हम इन सब के जो आचरण हैं इनसे परे जाकर परमात्मा पे अपनी निष्ठा आश्रित कर देते हैं, अनन्य निष्ठा। इस दृष्टि से संत कबीर कर्मयोगी हैं। उन्होंने लोगों से जाकर सहायता नहीं मांगी कि अरे मेरे को आज तो किसी ने ठग लिया और चलो चतुराई करके उससे पैसा लूं, या तो और या फिर किसी और से जाके सहायता मांगू कि मुझे दे दो, मेरे घर में राशन पानी नहीं है, मेरे बच्चों का क्या होगा, बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। जो सबको चलाने वाली सत्ता है उसी का भजन कर रहे हैं, वही इनको भी चलाएगी। ये मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बच्चे हैं, ऐसा ना मानकर ये परमात्मा के। इसलिए बहुत गहराई से समझना होगा कि कैसे कभी कर्मयोगी हुए। जो व्यक्ति घर नहीं लौटा और हरि भजन गाने लग गया, सोचो वो बैठ के भजन कर रहे हैं, उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला। जब तक दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, और वहां तटस्थ भाव से बैठकर संत के गीत गा रहे हैं और जीवन की नश्वरता को खुद को भी याद दिला रहे हैं और सबको भी याद दिला रहे हैं। तो देखो जीवन नश्वर है, हम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं या जिन पर आश्रित होना चाह रहे हैं वो सब नाशवान है। भीम इतने शक्तिशाली थे कि दिग्गज डोलते थे उनसे। भीम साधारण नहीं थे। अर्जुन की महिमा, युधिष्ठिर की महिमा बहुत श्रेष्ठ कही गई है, काफी उसका गुणगान किया गया है। भीम भी अपने आप में महान चेतना थे। भीष्म, भीष्म पितामह, दादाजी, राजा से भी उम्र में बड़े, तकाजे में बड़े, अनुभव में बड़े, कर पाए क्या कोई रक्षा द्रौपदी की। कहते हैं भीष्म जब सूर्य को अर्घ देने आते थे तो हस्तिनापुर में ऐसा लगता था कि 2 सूर्य उदय हो गए, एक पूर्व से एक पश्चिम से। इतना तेज जिस व्यक्ति के पास हो। अपरिग्रही थे। भीष्म भी बहुत अच्छा उदाहरण है अपरिग्रह का। प्रतिज्ञा का पालन करने का बल था उनके पास और भगवान में भक्ति भी थी। ऐसे भीष्म भी द्रौपदी का चीर नहीं बचा सके। युधिष्ठिर धर्म की दृष्टि से जानकार थे, उन्होंने तो दांव पर ही लगा दिया, क्या बचाते। अर्जुन श्रेष्ठतम धनुर्धर, भगवान के सखा, भगवान के संबंधी, तब भी नहीं बचा सके। नकुल सहदेव ज्योतिष पर ध्यान रखने वाले, भविष्य देख सकने वाले, थोड़ी देर पहले देख सकते थे अपना भविष्य क्या होने वाला है, कि हम भी दास होने वाले हैं और हमारी पत्नी जो ये द्रौपदी है ये भी गांव पे लग जाएगी। देखो नहीं कुछ करता। जीव जब तक इधर उधर सोचता रहता है तब तक कल्याण नहीं होता। और जहां उसने इन धर्मों को क्षीण करके, ऐसा नहीं है कि हमने खूब बदमाशी करी, खूब पाप किया और अब कह रहे भगवान जी हम आपकी शरण में आ गए, हम अनन्य भक्त हैं, हमारा योग क्षेम कर लो, तब थोड़ी हो जाएगा। योग क्षेम तब होगा जब हमारे अंदर ये 5 धर्म दूर हो जाएंगे। ये 5 धर्म मतलब ये 5 जो हमारी तरीके हैं काम करने के जीवन के, ये क्षीण हो जाएंगे। हम अपने मन में संकल्प करना, अपने प्राण को भूख प्यास पर आश्रित रखना, अपनी देह को उनके मरने और जीने का ख्याल करना, इसको संवारना, इसको सजाना, अपनी इंद्रियों से भोग की तरफ दौड़ना, ये सब जब तक चलता रहेगा तब तक हम नहीं करेंगे। जब तक हमारी बुद्धि और संचय करने की योजनाएं बनाती रहेगी और प्रकल्प रचती रहेगी और विकल्प रचती रहेगी, तब तक थोड़ी ना कुछ होगा। इस सब से परे जाने के बाद हमसे तो 4 दिन उपवास करने को कह दे, हम नहीं रख पाएंगे। हमारे तो भोग वृत्तियां बार बार जागेंगी कि चलो अब ये पकवान बना लें, ये ऑल्टरनेटिव फूड बना लें, ये सब कर रहा है इंसान। हम तो कोई डिसिप्लिन जीवन में देखो आप उठा के, कितना मुश्किल से कोई एक डिसिप्लिन सधने लगता है और धीरे धीरे वो भी छूटने लग जाता है। कहाँ हो पाता है। तो अनन्यता तो बहुत ऊंची स्थिति हो गई। 9/22 खोलना अगर है तो
नीलम तू पढ़ दे, बहुत दिन से तेरे गीता जी का अपन स्वाध्याय नहीं किया, तो तेरी आवाज भी सुनी। तबीयत ठीक हो तो पढ़ 9/22, या कोई और पढ़ लो अगर नीलम की तबीयत ठीक नहीं हो, कोई भी ले लो। 9/22 गीता जी जिसके पास। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। पढ़ रहा है कोई? भैया मैं ट्राई करूं। हाँ हाँ, अल्फा जी पढ़िए ना। अनन्या चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषा नित्यअभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। मैं उसका योग क्षेम कर लेता हूँ अर्जुन। योग क्षेम का मतलब क्या हुआ कि उसने अब तक जो भी कर्म किए, अर्जुन संशय में है, अर्जुन को लग रहा है कि ये पाप हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं तू पाप पुण्य से परे हो जा, पाप का वहन मैं कर लूंगा, तू कर्म में, तू अपने स्वधर्म को मत छोड़। कबीर अपना स्वधर्म नहीं छोड़ रहे, कबीर अपना स्वधर्म उनका बस भजन करना, परमात्मा के ऊपर चिंतन करना, चिंता करना नहीं है। देखो, फियर और फेथ में इतना ही अंतर है, चिंता और विश्वास में इतना ही अंतर है। कितना, एक व्यक्ति जो चिंतित होगा वो आश्रय तो लेगा ही नहीं भगवान का, क्योंकि चिंतित है, उस चिंता सता रही है, तो वो कहेगा व्हाट इफ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो, अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इफ। और जो पूरी तरह से परमात्मा में विश्वास रखता है वो कहेगा इवन इफ। इतना ही अंतर है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है व्हाट इफ से इवन इफ तक। इवन इफ, पूरे से पूरा क्या होगा, अगर ये भी हो गया तो क्या, अगर मृत्यु भी सामने आ गई, काल भी सामने आ गया तो क्या। परमात्मा का चिंतन हम नहीं छोड़ेंगे, उतना गहराई तक जाना, व्हाट इफ से इवन इफ तक। हम लोगों की चिंतन में चिंता बहुत गहरी। गुरुदेव कहा करते थे चिंता और चिता एक ही समान है। चिंता, चिता जो है मुर्दे को जलाती है, चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है, दोनों जलते हैं। यदि हम चिंतित हैं तो इसका मतलब हमारी आस्था कमजोर है, हमारे में आस्था की कमी है। और अनास्था को तो आसुरी वृत्ति कहा गया। फिर भगवान कृष्ण के शब्द, हे अर्जुन, अनास्था एक बहुत बड़ी आसुरी वृत्ति। देखो, कल अपन आस्था पर ही तो बात कर रहे थे, निष्ठा, आस्था, और कैसे वो प्रेम में बदलती है। आस्था हट गई तो भय आ गया, अनिश्चितता आ गई। और सोच कर देखिए, जब हम इस जन्म लिए, मनुष्य जन्म, उस जन्म की तैयारी से पहले किसी ने सारी तैयारियां कर दी थी, सब अरेंजमेंट कर दिया, कहाँ जन्म लेना है, किन परिस्थितियों में लेना है, और फिर सबसे मौलिक आवश्यकता जो है भूख बच्चे की, उसको शांत कौन करेगा। उसकी माँ को भी इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी, और बच्चे का भरण पोषण होने लगा। गर्भ में भरण पोषण कैसे होगा, चलो जन्म लेने के बाद संसार में, जब उससे पहले गर्भगृह में जब है, तब कैसे भरण पोषण होगा, प्रकृति कर रही है, परमात्मा कर रहा है, हमने चिंता नहीं करी थी। लेकिन अब हमारी आस्था को चिंता के कीड़े ने खा लिया, अनास्था आ गई, एक आसुरी वृत्ति आ गई। तो क्या हुआ, हमारी क्योंकि आस्था में कमी आ गई। अब इसका तो मतलब ये हो गया कि जो इतनी सुनिश्चितता रखने वाली सत्ता थी, या तो वो जो इतना देख पाती थी कि क्या क्या व्यवस्था करनी है जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक की सारी व्यवस्था जो कर रहा है, या तो अब वो व्यवस्था करने लायक नहीं रहा, तभी तो हमें चिंता हो रही है। अगर उसकी क्षमता पर हमें डाउट नहीं हो तो फिर चिंता कैसे। पहले भी उसकी क्षमता से ही जन्म पाया था, आगे भी उसी की क्षमता से चल रहे हैं, अपनी कोई क्षमता नहीं है। हनुमान अपनी क्षमता से थोड़ी चल रहा है, हनुमान कह रहे हैं मैं तो राम की क्षमता से चल रहा हूँ, और रावण तो भी उसी की क्षमता से चल रहा है, कि पूरी सृष्टि होने की क्षमता से चल रही है, परमात्मा की क्षमता है। तो या तो हम उनकी क्षमता पे डाउट कर रहे हैं कि उनकी क्षमता ही घट गई, अब वो नहीं ध्यान रख सकते हमारा, इसलिए हमें चिंता हो रही है, या ऐसा हो गया होगा कि उनकी दृष्टि धूमिल हो गई, पहले उन्हें सब दिखाई देता था क्या क्या व्यवस्था बनानी है, वो नहीं कर पा रहे। और तीसरी संभावना ये हो सकती है कि परमात्मा पक्षपाती हो गया, पहले तो वो हमारा हितैषी था, अब वो पक्षपात करने लग गया। चिंता यदि मन में आ रही है, इसका मतलब यही 3 संभावनाएं हो सकती हैं, और एक आध दूर सोच लेंगे चलो मंथन चिंतन करके। लेकिन कुल मिला के हम परमात्मा के न्याय की व्यवस्था पर, उनके करुणामयी होने पर प्रश्न उठा रहे, उनके वात्सल्य पर, उनके प्रेम पर प्रश्न उठा रहे। कबीर ये प्रश्न नहीं उठा रहे, इसलिए कबीर एक बहुत गहरे भक्त भी हैं, कर्मयोगी भी हैं। वो अपना कर्म परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, कर्म का फल भी और कर्म भी सब आपको आश्रित, वो भी आपके हैं, हम भी आपके हैं, आप तय करिए क्या करना।
और यही बात कल आपसे निवेदन कर रहे थे कि कबीर के परिवार में सभी पर थी लागू, उनके माता पिता पर भी यही बात लागू होती थी, वो भी ऐसे अनन्य निष्ठ भक्त, पत्नी लोई माता भी ऐसी भक्त, अनन्य निष्ठा, अनन्य निष्ठा, अनन्य निष्ठा। कहते हैं संत कबीर के घर रोज पंगत आ जाती थी, कोई घर आता था तो लोई माता कहती थी भैया भोजन करके जाना, बहन कुछ खा के जाना। अरे तुम्हारे खुद के घर को, परिवार को पालने के लिए कुछ है नहीं और तुम रोज ये कह देती हो। कोई घर आता था। अब क्योंकि इनके विरोधी भी बहुत थे, विरोधी क्यों बने वो भी बताते हैं आपको। कल आपसे निवेदन किया था कि कबीर के गुरु पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो विरोधी कैसे बने, और विरोधी ऐसी ऐसी तरीके अपनाते थे कि चलो 100 लोग, 200 लोग, पंडित जो हैं पंडित, इनके घर पे जाके बनारस में कि चलो आज कबीर के घर पंगत खाएंगे, देखें कैसे मना करता। परेशानी में डालने के लिए, और ज्यादा तंग करने के लिए कि इनकी भक्ति को और परेशान करें, उनके घर आ जाते थे और इतनी पंगत को कैसे भोजन कराए लोई माता। अनन्य अनन्य निष्ठा, कभी कोई संशय है ही नहीं, इसलिए कुछ संचय भी नहीं किया पूरी भक्ति के आधार पर। तो ऐसे भक्तों का कार्य करने भगवान खुद आता है। जिसने कर्म भी भगवान पर छोड़ दिया, उसका कर्म भी भगवान कहता है योगक्षेम मैंने ले लिया, अब तेरा कर्म भी मैं कर। हो सकता है तू करता हुआ दिखाई दे, युद्ध तू लड़ता हुआ दिखाई दे, लेकिन मूल में मैं ही लड़ रहा हूँ अर्जुन, इसलिए सिर्फ धनुष उठा, तो जिस तरफ भी छोड़ेगा तीर, किसे लगना है मैं उस तीर को बता दूंगा, वो बाण उसी की व्यक्ति के ओर जाएगा। इसलिए बर्बरीक ने कहा कि आप पूछने आए हैं कि युद्ध में सबसे अच्छा श्रेष्ठतम योद्धा कौन था। मैंने तो कृष्ण को ही युद्ध करते देखा, कृष्ण को ही मरते हुए देखा। बर्बरीक था ना, उसको युद्ध देखने की अनुमति मिल गई थी, भगवान ने बर्बरीक को युद्ध स्थूल रूप से लड़ने से रोक दिया था, क्योंकि वो कौरवों की तरफ से लड़ने वाले थे और उनके पास बहुत महान शक्ति थी। वो शक्ति जो है भगवान ने सीमित कर दी और उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी लीला समझ गया, लेकिन अब मुझे अनुमति दीजिए कि मैं युद्ध देखूं। तो बर्बरीक का युद्ध देखना हुआ और फिर उन्होंने अंत में निर्णय दिया कि कृष्ण ही लड़े, कृष्ण ही मरे, कृष्ण ही जिए। मैंने तो यहाँ कृष्ण को ही देखा और कोई दिखाई नहीं, उन्हीं की शक्ति का तांडव देखा। तो अर्जुन को उन्होंने पहले भी यही बात बताई, तू सिर्फ और सिर्फ यही कार्य कर, बाकी गुरुदेव क्या करते हैं, युग निर्माण तो परमात्मा कर देगा, तुम तो बस श्रेय लो, किसी भी तरीके से परमात्मा के काम में जुट जाओ, श्रेय तुम्हें मिल जाएगा। जैसे माँ बाप का मन होता है, माँ रसोई पकाती है, मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, रसोई माँ पकाती है, पड़ोस में बेटी जाती है या बेटा जाता है तो कहते हैं मेरी बेटी ने रसोई पकाई आज। अरे इसी ने सब किया, मैं तो बस साथ खड़ी थी। श्रेय देने में माता पिता को अच्छा लगता है। हम श्रेय के भाव से करें ये ठीक नहीं है कि हमें श्रेय मिल जाए, ये तो उनका प्रसाद है कि चलो अच्छा करोगे तुम्हारा श्रेय जो है कर मैं दूंगा, श्रेय तू ले लो। लेकिन चिंता किसी भी प्रकार की, किस प्रकार की चिंता होती है ये भी समझ लो। एक चिंता होती है लौकिक चिंता, सांसारिक चिंता जिसे कह सकते हैं, एक चिंता होती है दैहिक, और तीसरी कैटेगरी होती है आध्यात्मिक चिंता। कबीर जिस अनन्य भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, वहां तीनों ही प्रकार की चिंता परमात्मा को सौंप दी गई है। वहां आध्यात्मिक चिंता भी नहीं है। कई बार हमें होता है आध्यात्मिक चिंता, हमारा कल्याण कब होगा, हमारा निर्माण कब होगा, हमारी कब मुक्ति मिलेगी, हम कब अपने संस्कारों से जीत पाएंगे। भक्त को तो कहा गया है कि ये चिंता भी नहीं करनी चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि ये चिंता नहीं करनी चाहिए मतलब ये होगा कि हम कुछ करें नहीं। हम गुरु के बताए रास्ते पर, हम परमात्मा के स्थापित किए हुए आदर्शों पर, आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज सुनकर अनन्य भाव से परमात्मा की काम करते रहेंगे, परमात्मा के चिंतन करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, जो करना है। और हमारा कब निर्वाण होगा, कब मुक्ति होगी, कब हमारे संस्कार क्षीण होंगे, कब हमारे अंदर कोई अभ्युदय होगा, ये सब परमात्मा के हाथ में छोड़ देना। यानी कि किसी प्रकार की आध्यात्मिक चिंता भी नहीं। बहुत बार होता ना, हमने दीक्षा ले ली या हमने जो है इतने समय हो गया, हम तो गुरुदेव से जुड़े हुए, हमारे को कब होगा कब होगा। अर्जुन उसकी चिंता छोड़ दे, विवेकानंद नरेंद्र उसकी चिंता छोड़ दे। वो चाबी बंद करके मैंने रख दी तिजोरी में, तू मेरा काम कर, जब तू माँ का काम पूरा कर लेगा वो वापस दे दूंगा अनुभव तुझे। तुझे उस आध्यात्मिक चिंता को भी छोड़ देना है, छोड़ दो। दैहिक चिंता, इस शरीर का क्या होगा, कोई है ही नहीं। इतने अनेक उदाहरण मिल जाते हैं जहां पर दैहिक चिंता से परे चला जाता है। अनेक उदाहरण इस संस्कृति में, इस मिट्टी में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। और लौकिक चिंता, समाज की चिंता, सामाजिक मतलब मुझे समाज किस तरह देखता है, समाज की चिंता वैसे नहीं समाज का क्या होगा या कुछ। लौकिक चिंता ये कि
लोक व्यवहार में लोग मुझे कैसे देखते हैं या मेरा कैसा वो करते हैं। मुझे याद आ गया, हमारे एक बड़े अच्छे, एक अच्छी सोल है, प्यारे मित्र हैं लखनऊ में। वो जब उनसे हम मिले, शांतिवन से चले थे उसके बाद, शुरू के दिनों में ही, तो उन्होंने बड़े अच्छे सज्जन, खूब सेवा भावी, खूब एनजीओ के साथ जाके काम करेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे। तो एक दिन उन्होंने, ऐसी बातचीत चल रही थी, छोटे से ग्रुप के साथ हम बैठे थे, तो बोले भैया मेरी इच्छा ये है कि जब मेरा जनाजा उठे पूरा शहर इकट्ठा हो। देखो, मनुष्य की लौकिक चिंता है, वो श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे मनोभाव से कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, खूब निर्मल हृदय से करते थे लोग, मतलब पसीना बहाते थे, पैसा बहाते थे, सब करते थे। लेकिन सूक्ष्म में इच्छा क्या थी कि मेरी जय जयकार, संसार मेरे लिए, ये श्रेय पाने की इच्छा से किया गया कार्य, यही पुण्य नाश हो जाता है। कार्य करने के बाद श्रेय मिले, सम्मान मिले, वो एक अलग बात है, दैट इज अ बाई प्रोडक्ट। हम उसकी लालसा से करें, ये गलत है। तो किसी भी प्रकार की चिंता परमात्मा को सौंप देना। तो कबीरदास जी को ये विरोध बहुत सहने पड़ते थे। थोड़ा सा दूसरे उस पर प्रकाश डालते हैं। कबीरदास जी के जीवन में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी यही हुई कि रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ। रामानंद जी के लिए प्रसिद्ध था कि वो जल्दी से किसी से मिलते नहीं थे, और जब मिलते भी थे तो पर्दे के आट में मिलते, ओट में मिलते थे। वो पर्दे के परे उनको देखना सबके लिए संभव नहीं होता, और बहुत बार तो किसी को देखते भी नहीं थे, बातचीत करना भी बहुत दूर की बात। बहुत नफी तुली बात करते थे, दो टूक बात बोलते थे, थोड़ा कठोर बोलते थे, कड़वा भी लगता था। कड़वा उसे लगेगा जिसे सत्य सुनने का अभ्यास नहीं है। कबीरदास जी के जो भी आकाशवाणी हुई, तो मन में ये आया मैं जाके मिलूं। प्रयास किया, जुलाहा, लोगों ने जाने ही नहीं दिया। अरे ये जुलाहा क्या करेगा जाके, बनारस में ही थे रामानंद जी। तब कबीरदास जी ने युक्ति निकाली, जब आकाशवाणी हुई है, देखो आकाशवाणी का मतलब भी समझो, आकाश जो सर्वव्यापी, यथा पिंडे तथ ब्रह्मांड, हमारे अंदर वही आकाश। आकाश की तन्मात्रा क्या है? आकाश की तन्मात्रा क्या है? ध्वनि। ध्वनि, शब्द, है ना। तो आकाश में एक शब्द गूंजेगा, अब वो भीतर के आकाश में शब्द गूंजे। हम देखते हैं आकाशवाणी जैसे टीवी में ड्रामा में देखते हैं ना, वो खूब बिजली कड़केगी, ऊपर से कोई बोलेगा नहीं। कान की गहराई में, आपके उपासना की स्थिति में, आपके भीतर का आकाश प्रतिध्वनित होता है। वो प्रतिध्वनि जब अंदर गूंजी, मन में एक विभाव जगा कि मुझे रामानंद जी के पास जाना। अब वो रामानंद जी के पास जाना संभव नहीं हो पाया, संसार ने संभव नहीं होने दिया। तो युक्ति निकाली कि ब्रह्म मुहूर्त के समय वो गंगा स्नान को जाते हैं, थोड़ा अंधेरा रहता है, सीढ़ियों पे लेट गए कबीरदास जी जाके, और रामानंद जी का पैर स्पर्श कर गया, और उनके मुख से निकला राम राम राम, और स्पर्श हो गया राम राम, मतलब गलती से उन्होंने क्षमा भाव से राम राम कहा। कबीर तब से राम जपने लगे कि मेरे गुरु से मुझे तो मंत्र के रूप में मिल गया। अब कबीर ने अपना जब तप के आधार पर कबीर की ख्याति भी होने लगी। लोगों ने कहा कि तपस्वी हैं, इनके साथ बैठने में आनंद भी आता है, अच्छे लोग भी थे। तो जब ख्याति होने लगी तो उनसे पूछा गया कि अभी आप ये, आपके गुरु कौन है? गुरु कृपा बिना तो ये होता नहीं। तो कबीरदास ने कहा हमारे गुरु तो रामानंद जी। अरे वो तो जल्दी से मिलते तक नहीं, शक्ल तक नहीं देखते, बात भी कर लें तो बड़ी बात, और तुम तो जुलाहा हो, तुम्हें उन तक पहुंचने कैसे दिया किसी ने? कबीरदास जी ने बता दी, वही हमारा भोलापन, सब बता दिया। तो बात पहुंचते पहुंचते रामानंद जी तक पहुंची। रामानंद जी ने कहा ये कौन है जो हमारे नाम का उपयोग कर रहा है? भाई हम उनके शिष्य हैं, हमें तो ऐसा याद नहीं पड़ता हमने किसी को दीक्षा दी होगी। तो बुलाया गया कबीरदास जी। कबीर आए। जो गुरु सब जानता है लेकिन लीला करता है, और गुरु और भक्त का मिलन कैसा अनुपम संयोग होता है, ऐसे ही कबीर के जीवन में हुआ। गुरु रामानंद जी पर्दे की ओट में बैठे हुए, दिखाई नहीं दे रहे, कभी देखा नहीं था संत कबीर ने। और ये देख पा रहे हल्का हल्का सब कुछ आया है। कबीर को अंदर बुलाया गया। पहले तो लोगों ने विरोध किया, शिष्य जलते बहुत हैं, अध्यात्म के नाम पर हम शिष्य बन जाते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर की जलन, एक दूसरे के प्रति गुरुद्रोह, गुरु भाई के साथ द्रोह, ये बहुत कुछ होता है। हमें ये मूल्यांकन करना चाहिए, इसलिए खुद को भक्त कहना बहुत ऊंची स्थिति है, नहीं कहना चाहिए। मुझे लगता है एक अपराध है एक तरह का।
हम साधक हो सकते हैं, साधना कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है, पर भक्त होना तो बहुत ऊंची स्थिति है। तो रामानंद जी ने कबीरदास जी को बुलाया और कहा कुछ सुना। कबीरदास जी ने भजन गाया। अब दूता जुगन करना समझ गए साथ मेरे, कबीर की चेतना कहाँ स्थित हो गई। यूं तो देखा जाए तो कबीर ने उनसे कोई शिक्षा दीक्षा विधिवत नहीं ली थी, क्योंकि भीतर के आकाश में एक प्रतिध्वनि हुई थी, उसका सम्मान करना था, गुरु जीवन में होना चाहिए, गुरु की महिमा बतानी थी। इसलिए संत कबीर ने शायद ऐसी लीला रची होगी, वरना खुद ही अवतारी से उठना थे। बहुत बार ऐसा होता है, लगता है उस गुरु की महिमा को स्थापित करने के लिए कबीरदास जी ने भी ऐसी लीला रच दी। अब जब उन्होंने सुना तो पर्दा उठा के हटा दिया, जो पर्दा था उसको खींच दिया, अरे आओ कबीर, और उसको कबीरदास जी को आलिंगन किया, चरण स्पर्श भी नहीं करने दिया, गले लगा लिया। देखने वाले जो लोग थे, साथी संगी पुराने शिष्य, उनको बड़ा ये हुआ। अब होता ये था कि उन बैठकों में जैसे विवेकानंद और ठाकुर कभी बैठा करते थे और गीत भजन माला होती थी और वो समाधि में चले जाते थे, वैसे ही कबीर भजन गाया करते थे और रामानंद जी समाधिस्थ हो जाया करते। कभी कभी टोली लेके निकल पड़ते थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु गली गली घूम घूम के भजन करते थे, वैसे ये भजन करते थे। तो कबीर मतवाला होकर गाते थे, गुरु नृत्य करते थे, साथ में वो भी गुनगुनाते थे, शिष्य जलते थे, साथ में चलते थे। तो एक दिन क्या हुआ, शिष्यों के मन में एक अपराध बोध से योजना आई। क्या अपराध करने का मन किया कि कबीर के सर पे बहुत भारी सी गठरी रख दें, ये बहुत नाचता है ना, बहुत गाता है। तो गुरु जी से कहा, गुरु जी कबीर पे कुछ उठा नहीं रखा, हम सब ने कुछ कुछ उठाया, इसको भी कुछ दे देते हैं। गुरु जी समझ गए, कर लो लीला, करो अपने साथ। तो इन लोगों ने सारे गट्ठर के अंदर भारी भारी सामान डाल दिए, पत्थर भी इकट्ठे करके डाल दिए, खूब भारी गट्ठर कर दिया कि कबीर पतले दुबले से तो थे, साधना वाला व्यक्ति क्या खाता पीता है, कुछ नहीं, वो तो भगवान के साथ जुड़ता है, प्राण मिल जाता है। तो दैहिक दृष्टि से बहुत ही पतले दुबले से थे। अब वो अपना मतवाला होकर गाते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि ये गठरी गुरु जी ने कहा है तुम्हारे सर पर रखना, हाँ रख दो। और इतनी भारी गठरी कर दी कि कबीर के वजन से भी ज्यादा, शरीर के वजन से भी ज्यादा। कबीर का वजन तो खैर बहुत बड़ी बात है, उनके शरीर के वजन से भी ज्यादा। और जब रखे तो चमत्कार देखा कि गठरी जो है वो कबीर के सर के ऊपर स्थापित ही नहीं हो रही, वो सर से ऊपर उठी हुई है। गुरु की लीला चल रही है, कबीर को पता ही नहीं क्या हो रहा है। वो अपना, कबीर जब गाते थे तो अलग ही उस अलग टेंजेंट में पहुंच जाते थे, और उसके बाद उन्हें दैहिक बोध रहता ही नहीं था, तो गठरी सर पे जाए ही ना। अब लेकिन चतुराई तो मन में होती है ना, तो ये शिष्य लोगों ने कहा, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत भारी है, बहुत भारी है, ज्यादा देर नहीं रखेंगे, हटा देते हैं। गुरु मुस्कुराए, इनसे तो कुछ हुआ ही नहीं, कर ही नहीं पाए। और कबीरदास जी को इस तरह से बार बार तंग करना लोगों ने शुरू किया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि उनके घर पंगत के पंगत चली जाना, बार बार उनका अपमान करना, सिकंदर लोधी के दरबार में जाकर उनकी शिकायत करना। इस देश को, इस संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाले जो आताताई हुए, तो उसमें सिकंदर लोधी, देखो तुगलक वंश आया, मुगल वंश आया और लोधी वंश आया, 3 वंश आए। और तीनों वंशों में अंग्रेज तो बाद में आए, तो बच्चा कुचा लेने आए थे। इन तीनों वंशों ने बहुत सत्यानाश कर दिया था। सिकंदर लोधी और सांस्कृतिक दृष्टि से ब्रिटिशर्स ने इतना नुकसान नहीं किया जितना कि ये 3 वंश आके कर गए थे पहले। लेकिन फिर भी देखो कितनी हमारी वसुधा में गहराई है कि ये अभी भी हरी भरी है, और अब तो और प्रचंड वेग से उठ रही है। ये तो विवेकानंद जैसे महालोग महापुरुष लोग आए और खड़ा कर गए, अभी ऑफ लेट आज़ादी के समय की बात करें। और कबीर, मीरा, चैतन्य, बाबा बुल्ले शाह, ऐसे अनेक लोग आकर जगा गए सूर। तो सिकंदर लोधी जो है, उससे मुकाबला करना क्या कोई आसान बात थी? इसलिए कबीर कर्म होगी, भक्त का कर्म क्या होता है आप देखिएगा धीरे धीरे जब प्रकरण आगे बढ़ेगा। तो सिकंदर लोधी के दरबार में कैसे चुनौती दी कबीरदास जी ने, आगे करेंगे चर्चा। तो सिकंदर लोधी तुगलक वंश से ये आए थे, फिरोज शाह, और मुगल में औरंगजेब, सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले। औरंगजेब ने तो कितने जन्म, कितने यज्ञ पर भी जलवाए थे। कहते हैं कि उनकी होली जली थी। नालंदा तक्षशिला जैसी हमारी जो यूनिवर्सिटीज थी, इनको जला दिया गया, लाइब्रेरीज आप सब जानते हैं। तो सिकंदर लोधी ने भी बहुत नुकसान किया। उसके बाद जाके ये लोग शिकायत कर देते थे, बनारस पर राज कर रहा था। कितनी बार तो जो बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसके ऊपर हमला हुआ, कहते हैं 16 बार हमला करवाया गया। ऐसे
अनेक प्रसंग हैं कि संस्कृति पर, इसके धरोहर पर, इनके चिन्हों पर कितना फर्क हुआ, लेकिन इन भक्तों की इसलिए हमें ऋणी होना चाहिए कि इन्होंने अपने जीवन में अनन्य निष्ठा का उदाहरण दिया। तो कबीर घर नहीं गए, कबीर गंगल में बैठकर भजन गाने लगे। और बाकी कैसे भगवान आए वो प्रसंग आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। कहते हैं भगवान सारा राशन पानी लेके कबीर के घर पहुंच जाते और वहां जाकर भगवान जो है वो पूरा भोजन परोसते। हमारी एक बहन है गीतिका, वॉशिंगटन में रहती है। अभी कल के भक्तापराध के अपना जो चर्चा हुआ उसके बाद उनका मैसेज आया, बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे एक किसी सत्संग में उन्होंने अपने गुरुदेव से सुनी होगी कथा, उसका वो बताया। मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरे पास अच्छा सा मैसेज है उसका, ऑडियो मैसेज गीतिका का। तो कहते हैं कि भगवान जो है तो कोई भक्तिन थी जो कि भगवान जो अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती थी, बहुत अच्छे से देख रेख करती थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा अच्छा उसने कल भेजा था। और वो भक्तिन जो थी, भगवान उनसे इतना प्रसन्न हुए, वो जाना चाहती थी तीर्थ करने, भगवान के यहाँ जाना चाहती थी, लेकिन घर गृहस्थी उन्हें जाने नहीं देती थी। घर वाले उन्हें हमेशा शोषण भी बहुत करते थे, दबा के रखते थे, लेकिन वो पूरे निष्ठा भाव से, प्रेम भाव से भगवान को अर्पित करके अपने घर वालों को सेवा करती थी। तो भगवान उन्हीं का रूप धर के आए और उनके घर में उनको जाने के लिए व्यवस्था बना दी और उनका ही रूप धर के आए और उनके घर में सेवा करने लगे। तो भगवान के हाथों से बना हुआ भोजन प्राप्त करके, देखो भगवान भक्त का कैसे कार्य करता है, और भगवान के हाथों से सेवा प्राप्त करके इन लोगों का भी मन बदलने लगा। ये सोचते थे हमारी बहू है, वो बहू नहीं थी, भगवान के बहू बन के आ गए थे। और ये जो नारी थी, मक्तिन थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं आपको बाद में भेज दूंगा, तो वो बैकुंठ को गई, मतलब भगवान के उसको दर्शन को गई, तीर्थ को। तो जैसे इन्होंने भगवान के दर्शन किए तो दर्शन प्राप्त करके इनको मन हुआ कि देह त्याग कर दो, बस अब मेरा हो गया। तो इन्होंने देह त्याग कर दी। तो लक्ष्मी जी ने इन्हें वापस शरीर में स्थापित किया। अरे भाई, तुम अगर देह त्याग कर दोगी तो नारायण जो वहां तुम्हारा रूप भर के सेवा कर रहे हैं उनका क्या होगा? हमारे नारायण तो वापस भेजो। तो वो लक्ष्मी जी ने उनको वापस सशरीर अपने घर भेजा। कथा है, मुझे तो लगता है सत्य भी होगी, ऐसे भक्त अवश्य होंगे। हमारी आस्था को प्रगाढ़ करने के लिए ऐसे अनेक लीलाएं होती रहती हैं। तो ये अनन्य आश्रय है, गृहस्थ में रहकर भी ऐसे सुंदर कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए गृहस्थ सन्यासी बनिए, गृहस्थ सन्यासी बनिए, गृहस्थ सन्यासी। और बस गुरु या परमात्मा पर एक निष्ठ होकर उसी दिशा में अपने जीवन का आगे, सब हो जाएगा। कोई लौकिक चिंता की आवश्यकता नहीं, कोई दैहिक चिंता की आवश्यकता नहीं, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा। अरे क्या होगा, जिसने पहले सुनिश्चित किया था सब कुछ वो आगे भी करेगा। हम अपनी चीजें सुनिश्चित नहीं कर सकते, कैसे हम किसी और के ऊपर ये करें? अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन पूरे संन्यास भाव से, संन्यास भाव से। गृहस्थ सन्यासी भगवान को बहुत प्यारा है, उन्हीं के अनन्य आश्रय होकर करते चलिए और संसार में बस वैसे ही जिए जैसे प्रभु रामकृष्ण परमहंस क्या करते थे कि एक सेविका तुम्हारे घर आके, सेवक तुम्हारे घर आके, नौकर नौकरानी कुछ काम करते हैं तो वो अपने घर का याद रखते हैं, जैसे हम भी अपने घर का याद रखें कि हमारा घर कहाँ है। ये तो बस आवागमन है इस संसार में, है ना। इस सराय में रुकना थोड़ी है, थोड़ी देर थक गए, बैठ गए, जैसे सराय में होता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, बस इतना ही। सराय में है तो जो साथी संगी मिले उनके साथ लेन देन होगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा में, भाग दौड़ में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, अपना नाम चमकाने में, श्रेष्ठता को स्थापित करने में, इससे भी कुछ नहीं रखा, इससे कुछ नहीं हासिल होगा। इससे हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के नुकसान ही कर रहे हैं, है ना। आज बड़ा सुंदर संदेश प्रसाद दीदी ने भेजा मुझे। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि अगर दो लोगों के बीच झगड़ा हो जाए तो किसे विड्रॉ करना चाहिए? Who should withdraw? जिसके बात सही है वो विड्रॉ करे, या जिसके विचार और बात गलत है वो विड्रॉ करे? तो विवेकानंद जी ने कहा, सुनो, कौन सही है कौन गलत है ये तो मैटर ही नहीं करता। जैसे मान लो मेरा और आपका झगड़ा हो गया, मैं सोच रहा हूँ मैं सही हूँ, आप सोच रहे आप सही हूँ, तो विवेकानंद कह रहे हैं कि ये तो मैटर ही नहीं करता कौन सही है कौन गलत है। मैटर ये करता है कि कौन सुखी होना चाहता है,
हम में से जो सुखी होना चाहता है वो विड्रॉ करे। आप सुखी होना चाहते हो, आप विड्रॉ कर लो, ठीक है भैया, तुम्हारा गधा घोड़ा तुम दौड़ाओ उसको जैसे मर्जी। क्या रखा है इस सब में? एरोगेंस में, मिसअंडरस्टैंडिंग में, कंपैरिजन में, ये सब चीजें और खराब ही कर रही है, झगड़े पैदा कर रही है और तनाव भी पैदा कर रही है। तो इसलिए यदि सुखी होना चाहते हो, जो सुखी होना चाहता है वो खुद को विड्रॉ। क्या रखना? हम नहीं अपने अपने आप को चमकाना चाहते हैं, जबकि कुछ नहीं पता लगता। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, काया धूल हो जाए, पता थोड़ी लगेगा। यों का पवन का लग जाए, जप का पवन का लग जाए, काया तेरी धूल हो जाए, ओ काया धूल हो जासी रे, काया गार सी काची। कितनी कच्ची है ये, गीली मिट्टी जैसी, कब खत्म हो जाए पता ही नहीं। और हम इसी के पीछे, इसी की स्थापना के पीछे लगे रहते हैं। तो कहाँ देखो हमारी 5 धर्म जो थे, प्राण का, देह का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, ये कहाँ जा रहा है? इस बाहर की दुनिया को साबित करने में तो जा रहा है कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। मरने के बाद भी जनाजे में लोग आए, यही तो हम सब करते हैं। जबकि जाना कहाँ था? परमात्मा जो है मूल। आज उसी का ध्यान करते हैं। मिनट बंद कर लीजिए, चाहे तो अपने आसपास थोड़ा सा डिमनेस कर दीजिए, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। मैं भी प्रकाश कम कर रहा हूँ और आप भी स्थित हो जाएं, शरीर को स्थिर कर लें, ध्यान करेंगे। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। प्रश्न इत्यादि जो होंगे वो भेज दीजिएगा, कल उनको कवर करें। स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में, नेत्र कोमलता से बंद। भावना करेंगे कि हम अपने इष्ट के, अपने गुरु के, इस परमात्मा सत्ता के श्री चरणों में बैठे हैं। हमारा पूरा मन, भावना गुरु की ओर समर्पित, परमात्मा की ओर समर्पित। हमारे देह का, इंद्रियों का, प्राण का, मन का, बुद्धि का समस्त धर्म परमात्मा की ओर प्रवाहित। इंद्रियां परमात्मा की ओर, देह परमात्मा की ओर, प्राण परमात्मा की ओर, मन परमात्मा की ओर, बुद्धि परमात्मा, समस्त हमारे धर्म परमात्मा की ओर अग्रसर। एकमात्र आसरा परमात्मा। एकमात्र आसरा गुरु, अनन्य निष्ठा, अनन्य भक्ति भगवान में, गुरु में। ये संसार, ये सराय एक ससुराल की तरह, यहाँ मायके जैसा सुख नहीं। मेरा घर, मेरा मायका गुरु का घर, परमात्मा का घर।
कबीर के पद के माध्यम से ही मन को रंगने का प्रयास करेंगे, संसार से विरक्त होने का प्रयास करेंगे। संसार नहीं हरवा, कबीर गाते हैं, नहीं हरवा हम का न भावे, हम का न भावे, नहीं हरवा, हाँ नहीं हरवा, नहीं हरवा, हाँ। अपनी सखियों से कह रही है, मुझे ससुराल भाता नहीं, ये संसार भाता नहीं, और मायका कौन सा है? मेरे साईं की, मेरे प्रियतम की, मेरे परमात्मा की, मेरे गुरु की जो नगरी है ना, वही मेरा मायका है। साईं की नगरी, साईं की नगरी परम अति सुंदर, अति सुंदर, जहाँ कोई जाए नावे, ओ जहाँ कोई जावे नावे, चांद सूरज जहाँ, चांद सूरज जहाँ, पवन ना पानी, पवन ना पानी, कौ संदेश पहुँचावे, ओ को संदेश पहुँचावे, दर्द यहाँ, दर्द यहाँ, दर्द यहाँ, साईं को सुनावे, नहीं हरवा, हाँ नहीं हरवा, नहीं हरवा, ओ नहीं हरवा हम का न भावे, का न भावे, नहीं हरवा, हाँ नहीं हरवा, नहीं हरवा, बिना सतगुरु आपनो नहीं कोई, आपनो नहीं कोई, जो यह राह बतावे, ओ जो यह राह बतावे, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सपने में प्रीतम आवे, ओ सपने में प्रीतम आवे, तपन है, तपन है, तपन है, जिया की बुझावे, नहीं हरवा, नहीं हरवा, नहीं हरवा, नहीं हरवा हम का न भवे, हम का न भवे, नहीं हरवा, हाँ नहीं हरवा, नहीं हरवा।
नैहरवा 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 तिन सतगुरु आपनो नहीं कोई, अपनो नहीं कोई, जो यह राह बतावे। उसी सतगुरु के, उसी परमात्मा सत्ता के श्री चरणों को नमन करिए। वही राह दिखाते हैं और कोई नहीं राह दिखा सकता। और न केवल राह दिखाते हैं बल्कि हाथ पकड़कर राह पर चलना भी सिखाते हैं, दौड़ना भी सिखाते हैं, और जब तक पहुंच ना जाए तब तक साथ चलते हैं। ऐसे समर्थ गुरु को मन ही मन नमन करेंगे, शांति की प्रार्थना करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उस परम सत्ता को, संत कबीर को गुरु रूप में नमन करेंगे। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मिलिए। आप तो मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग कल आगे के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और संत कबीर के जीवन से और शिक्षण प्राप्त करते हुए इसी प्रकार सत्संग को सत्पाल। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं।